ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश राम, सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के। बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पार्वती की जय। शिव पुराण में सहस्त्र 100 मतलब 100 बार, सहस्त्र बार पूजन करने से धिज सत्यलोक को प्राप्त कर लेता है। 12 अंगुल चौड़ा, इससे दुगना और 1 अंगुल अधिक अथवा 25 अंगुल लंबा तथा 15 अंगुल चौड़ा, जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है, उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रथम कहलाता है, जो 4 कूड़ों के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग लिए 10 प्रस्थान, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थान और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र प्रस्थ निवेदन किया जाए तथा जल तेल आदि यह गंध द्रव्य की भी यथा योग मात्र रखी जाए तो वह उन शिवलिंगों की महापूजा बताई जाती है। देवताओं का अभिषेक करने से आत्मा शुद्धि होती है। गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है। नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है और तृप्त होती है। धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है। दीप दिखाने से ज्ञान। बच्चों, जो हम शंकर भगवान का पूजन करते हैं, जिस चीज से करते हैं, उस चीज का इसमें विधान बताया गया है कि आरती करने से क्या होता है, जल चढ़ाने से क्या होता है, पुष्प चढ़ाने से क्या होता है, क्या मिलता है हमें, और जैसे अगरबत्ती दिखाने से क्या मिलता है, धूप बत्ती दिखाने से क्या मिलता है, अक्षत चढ़ाने से क्या मिलता है, ये सारा कुछ इसमें बताया हुआ है। सहस्त्र प्रथम निवेदन किया जाए तथा जल तेल आदि ये गंध द्रव्य की भी यथा योग मात्र रखी जाए तो वह शिवलिंग की महापूजन बताई जाती है। देवताओं का अभिषेक करने से आत्मा शुद्धि होती है। गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है। नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है और तृप्त होती है। धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है। दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है। और तंबुल मतलब पुष्प को कहते हैं, फूल को तंबुल कहते हैं।
तंबुल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसीलिए स्नान आदि 6 उपचारों का यत्न पूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप यह दोनों संपूर्ण अभीष्ट फल को देने वाला है। इसीलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जय और नमस्कार करने चाहिए। जैसे हम पूजन कर लेते हैं तो जयकारा करते हैं। जैसे कि अभी मैं शिव जी का पूजन करूंगी, शिव जी का मैं जयकारा करती हूँ। जैसे मतलब माता रानी का जो बोल साचे दरबार की जयकारा बहुत जरूरी होता है। शिव जी को जल चढ़ाओ शिवलिंग पे तो बम बम महादेव जयकारा भी जरूर लगाओ, तो देने वाला है। इसीलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजन के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि यह सदा पहले मन से पूजा करके फिर उन उपचारों से करें। देवताओं की पूजा से उन देवताओं के लोकों की प्राप्ति होती है तथा उनके अवतार लोक में भी यथाश्रेष्ठ भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाला विशेष फलों का वर्णन करता हूँ, जो तुम लोग श्रद्धा पूर्वक सुनो। विघ्न राज गणेश की पूजा से भूलोक में उत्तम अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रवण और सावन और भादो पद मासों के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को और पुष मास में शतभिषा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। सो यह सहस्त्र दिनों में 100 या सहस्त्र बार पूजा करें। देवताओं और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किए जाने वाले उनका नित्य पूजा मनुष्य को पुत्र एवं अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है। वह समस्त पापों का शमन तथा भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाला है। विभिन्न वरों में की हुई शिव आदि की पूजा को आत्मा शुद्धि प्रदान करने वाली समझना चाहिए। वार या दिन, तिथि, नक्षत्र और योगों का आधार है। समस्त कामनाओं को देने वाला है। उसमें वृद्धि और क्षय नहीं होता। इसीलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए। सूर्य उदय काल से लेकर सूर्योदय काल आने तक एक बार की स्थिति मानी गई है, जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के कर्मों का आधार है। विहित तिथि के पूर्व भाग में की हुई देव पूजा मनुष्य को पूर्ण भोग प्रदान करने वाला होती है। आदि मध्य काल के बाद तिथि का आरंभ होता है, जो रात्रि युक्त तिथि का पूर्ण भाग पितरों के श्राद्धादि कर्म के लिए उत्तम बताया जाता है। ऐसी तिथि का पर भाग ही दिन से युक्त होता है। अंत वही देव कार्य के लिए प्रशस्त माना गया है। आदि मध्याह्न काल तक तिथि रहे तो उदय भापनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि की देव कार्य में ग्रह होते हैं। वार आदि का भली भांति विचार ग्रह होते हैं। वार आदि
आदि का भली भांति विचार करके पूजा और जप आदि करने चाहिए। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना की गई है। पूजा यह अनेक इति पूजा यम पूजा शब्द की यह व्युत्पत्ति है। पू का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि, वह जिस कर्म से संपन्न होती है। बच्चों, जैसे कि ये तो साधु संतों का है, जो मतलब पूजा करवाता है उनका है। अब हमारे गृहस्थी में अगर हम इतना, जैसे इसमें पूजा बताया हुआ है हर एक चीज का, तो अगर हम इतना पूजा में सामग्री इकट्ठा नहीं कर सकते और ना इतना हमारे से पूजा भगवान की भक्ति हो सकती है जिसका गृहस्थी है। गृहस्थी में तो अगर आप 5 मिनट भी दे दो तो 5 साल के बराबर है, क्योंकि वो गृहस्थी से अपना समय निकाल के पूजा करती है या करता है। तो बच्चों, आप शिव जी को जल चढ़ाओ। जिस टाइम 1 लोटा जल अपने घर से लेके चलो। 1 लोटा जल, थोड़ा सा उसमें गुड़ डाल लो और थोड़ा सा चावल डाल लो, और अगर फूल हो तो फूल ले लो, और नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप घर से लेके चलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आप जेंट्स है तो, और लेडीज हो तो शिवाय नमो ओम, शिवाय नमो ओम, जिसका मंत्र आप घर ही से चालू करो और दूर चले जाओ शिव मंदिर। जब शिवालय चले गए, आप शिव मंदिर चले गए, आप जाते ही शिव के, जैसे ही हम चौखट चढ़ते हैं तो आप चौखट पे पैर पहले नहीं रखना चाहिए, पहले आप हाथ रखो और नमस्कार करो और बम बम भोलेनाथ 3 दफे आप कहो। और फिर इसके बाद जो बाहर घंटी होता है, घंटी शिवालय में, उस घंटी को बजाओ कि शंभू मैं आ गई हूँ, मेरा दुखड़ा आपको दूर करना है। और फिर इसके बाद आप प्रवेश हो शिवालय में और आप पूजा करो। पहले आप गणेश भगवान को नहलाओ, थोड़ा सा जल डालो, फिर नंदीश्वर को नहलाओ, फिर कार्तिक को, फिर माँ गौरी को, फिर आप शिवलिंग पे जिस टाइम जल चढ़ाते हो तो आप 4 बूंद जैसे आगे पीछे अगल बगल 4 बूंद डाल दो और एक जलाधारी के पास थोड़ा सा जल डाल दो। और फिर इसके बाद शिव जी के ऊपर जल जो है, जल समर्पण करो शिव जी को। जल समर्पण करने के बाद वो जो चावल रह जाएगा वो हाथ से निकाल के आप चावल चढ़ाओ, 2 दाना 1 दाना जो भी हो आपका लोटे में, और आप वहीं से थोड़ा सा जल आप ले लो जो आप जल चढ़ा रहे हो। तो उसी जल, दूसरे का जल अपने पास नहीं, साथ नहीं लाना चाहिए बच्चों। आप ध्यान रखना, हम लोग क्या करते हैं कि जल चढ़ता जाता है, जल चढ़ता जाता है और हम दूसरे का जल उठा के ले आते हैं। हर एक इंसान का अलग होता है संकल्प, जल चढ़ाने का विधि अलग होता है। कोई सच्चा है, कोई नहीं है, कोई झूठा है, कोई कूठा है। अपना जल, जो सच्चा जल, सुच्चा जल, एकदम साफ जल, पवित्र जल जो ले जाते हैं, वो जल आप चढ़ाओ। और आप बच्चों भगवान से एक आशीर्वाद मांग लो। जल का लोटा जब थोड़ा सा लोटे में जल भर लिया तो आप जलाधारी के पास बैठ के, और जलाधारी के जो जलाधारी हैं आप दबाओ, जैसे पैर दबाते हैं 3 दफे पैर दबाना है। फिर इसके बाद आप सीधा हाथ करो, ऐसे उल्टा हाथ से तो पैर दबा लिए हम, सीधा हाथ करो और आपके जो आत्मा में जो भी आपकी मनोकामना है नहीं बन रहा है, उस मनोकामना को आप जलाधारी को मतलब पकड़ के ही, जलाधारी को पकड़ के ही आप अपने मनोकामना पूर्ण करो। आप देख लेना बच्चों कि आपका इतना जल्दी काम बनेगा, आप ये कहोगे कि हाँ दादी सही कह रही थी। और बच्चों, मैं देखो हूँ तो मैं ब्राह्मण की लड़की हूँ, मैं ब्राह्मणी हूँ, बुढ़िया हो गई अब तो, अब लड़की तो क्या हूँ बच्चों, अब
फिर भी कहने में तो ब्राह्मण की लड़की ये आता है बच्चों। तो मैं ब्राह्मणी हूँ, मेरा उम्र 65 साल की है और मैं ये शिव पुराण पढ़ती हूँ। मेरे से अगर कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि बच्चों मैं अनपढ़ हूँ। जब कभी परमात्मा ये शिव पुराण मेरा चलेगा, आपको सारा चीज़ का पता चलेगा कि हाँ दादी सच बोल रही थी या दादी झूठ बोल रही थी। आप ज़रूर सुना करो, आपके घर में हो तो आप ज़रूर पढ़ो और शिव जी का ये प्रार्थना ज़रूर करो। और कल मैं ज़रूर बताऊंगी आपको, जिस बच्चे की शादी नहीं हो रही है उस बच्चे की मैं एक उपाय बताऊंगी, छोटा सा ही उपाय, मैं उपाय बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी बच्चों। काल बताऊंगी मैं आपको उपाय कि जिस बच्चे की शादी नहीं हो रही, शादी में अड़चन आ रही है, शादी होके टूट जाता है, रिश्ता होके टूट जाता है, पसंद नहीं करते, लड़की काली है, लड़की या लड़का काला है, लड़का मोटा है या लड़की मोटी है, उसके वास्ते मैं कल 100 चीज़ का एक उपाय कल मैं बताऊंगी आपको। आपके जो भी मनोकामना होगा आप बोल के और आप करके देखना बच्चों, आपका ज़रूर मनोकामना पूर्ण होगा। और मेरे साथ बोलो, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।